हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के बारे में। यानी बच्चा रोते रोते सांस रोक देता है और नीला पड़ जाता है। तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं, तो आज हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें एवं बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे लगातार जब रोते हैं तो उसके बाद अचानक से सांस बंद कर लेते हैं और एकदम से शिथिल पड़ जाते हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है। और कई बार तो बच्चे जब कुछ देर इस स्थिति में रहते हैं तो उन्हें झटका भी आ जाता है, जिसे चमकी हम लोग बोलते हैं, आँख उलट देना, देह हाथ करा कर देना। तो इसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल करते हैं। जब भी बच्चा किसी कारण से रोता है, चाहे बच्चा को कभी चोट लग जाए या बच्चा कोई चीज़ डिमांड कर रहा हो, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चा के हाथ से कोई अचानक से कोई चीज़, बच्चा खेल रहा हो और उसे आप छीन लेते हैं या उसे आप डांटते हैं, ठीक है, या फिर बच्चा कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो वैसे स्थिति में रोने के बाद से अचानक से सांस रोक लेता है और नीला पड़ जाता है। तो इसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। और ये ज़्यादातर 6 महीना से लेकर 3 साल तक के बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके क्या कारण हैं, जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है उसके क्या कारण हैं। तो मोटे तौर पे ये कोई बीमारी नहीं है और इसका हमारे शरीर पे, बच्चों के शरीर पे या फिर ब्रेन पे कोई ख़राब असर नहीं पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि इसका जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है, इसका फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होता है। कहने का मतलब कि जिस घर में किसी बच्चों को पहले से ऐसा होते आया हो तो उस घर में जो उसके भाई बहन होते हैं उसमें ज़्यादा होने की संभावना रहती है। दूसरा, जो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, एंग्शियस होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के हर डिमांड को पूरा करते हैं, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। आप जब कभी बच्चों के डिमांड को पूरा नहीं करेंगे या जिस चीज़ के लिए बच्चा रो रहा है वो आप पूरा नहीं करेंगे तो वैसे स्थिति में ये हो सकता है। तीसरा बात है कि जो जिस बच्चे में आयरन की कमी होती है या आयरन के कमी के कारण एनीमिया होती है, उसमें भी ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के क्या उपाय हैं, इसका क्या इलाज है। तो सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि जो टिपिकल ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है वो हार्मलेस है। इसका कोई असर बच्चों के शरीर पे नहीं पड़ता है, ना ही उसके ब्रेन पे कोई पड़ता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये डेफिनेट हो कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ही है, क्योंकि कई बार इस तरह का लक्षण बच्चों में दौरा या जो चमकी होता है उसके कारण हो सकता है, कई बार हार्ट में गड़बड़ी के कारण होता है। तो जब भी कभी आपके बच्चे में इस तरह का एपिसोड हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं और उनसे दिखाकर सलाह ले लें कि ये क्या है। अगर ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है तब कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। और अगर ये किसी दूसरे कारण से हो रहा है, जैसे कि चमकी का होना, दौरा होना या हार्ट के रिदम में गड़बड़ी होना, जिसे हम एरिथमिया बोलते हैं, तब फिर अकॉर्डिंगली उसके अनुसार इलाज चलता है। तो एक बार जब ये हो गया कि आपके बच्चों में ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी ऐसा होता है तो आप ठंडे दिमाग से रहें, घबराएं नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैनिकी में आएंगे, शाउटिंग करेंगे, है ना, घबराएंगे, तो वो जो स्पेल है, वो जो समय है बच्चे के सांस रोकने का, वो ज़्यादा और हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो आप जब भी ऐसा होता है शांति ढंग से बच्चे को लिटा कर रखें, है ना, उसके चेहरा पे पानी वगैरह फेंकने का या मुंह ढकने का या नाक ढकने का ये सब कुछ नहीं करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा देर सांस रोके रह गया
तो आप उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि स्किन पिंच कर सकते हैं, या जो गर्दन का जो स्किन है उसको ऐसे पिंच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे बिट्ठू काटना बोलते हैं। पिंच करेंगे तो इसे जब जोर से पिंच करेंगे तो तुरंत फिर बच्चा सांस लेना शुरू कर देगा। या ऐसे भी आप जब छोड़ देंगे तो हमारे शरीर की ऐसी बनावट है कि बच्चा थोड़ा देर सांस रोकता है, उसके बाद क्या होता है, सांस रोकने के कारण शरीर में CO2 बढ़ता है, और जब CO2 बढ़ता है तो वो हमारे ब्रेन को सांस लेने के लिए स्टिमुलेट करता है, तो फिर बच्चा अपने से सांस लेना शुरू कर देगा और फिर बच्चा आपका एकदम जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल रहेगा। तीसरी चीज़ है कि अगर बच्चों में खून की कमी है या आयरन की कमी है या एनीमिया है, तो वैसे स्थिति में आयरन का सिरप अपने बच्चों के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर आप शुरू कर दें, इससे भी यह ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कम हो जाता है। चौथी बात है कि बच्चों को हमेशा केयर करें, ज़्यादा समय दें, है ना। बच्चे जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या बच्चे का जो है ना कोई जेन्युइन डिमांड है वो नहीं हो पाता है, फुलफिल हो जाता है, या बच्चे को चोट लग गया ज़्यादा, या बच्चे को आपने ज़्यादा डांट दिया, है ना, तो वैसे स्थिति में बच्चा तेज़ी से रोता है और ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होने की संभावना रहती है, सांस रोकने की संभावना रहती है। तो आपका एज ए पेरेंट्स मिडिल एटीट्यूड होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे के हर डिमांड को पूरा करना है, हाँ, जो बच्चे का जेन्युइन डिमांड है उसको ज़रूर पूरा करें, और फालतू के जिद को आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप उसे प्यार से बहलाएं, खिलाएं, है ना, कोई भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती ना करें। तो इन सब चीज़ों से आपके बच्चे में जो ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये 3 साल तक जाते जाते ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है यानी सांस रोकने की जो प्रक्रिया है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी बिना किसी दवा के। तो नट सेल में ये जाने कि आपको जब पहली बार आपके बच्चे में ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से दिखाकर ये इत्मीनान कर ले कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ही है, न कि कोई दूसरी बीमारी। और अगर एक बार डायग्नोज हो गया कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ही है तब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, जो हमने आपको उपाय बताया वो करें, और धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होगा 3 साल के बियॉन्ड तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।